क्या आप जानते हैं कि बड़ी खांसी, काली खांसी या वूपिंग कफ जिसे हम कहते हैं, वूप साउंड के साथ जो खांसी आती है और ये एकदम से आती है, एक पूरी लहर के साथ, इवन के इस दौरान में खांसते खांसते सांस तक अटक जाता है, आपको फिट्स भी, दौरे भी पड़ने लगते हैं। बात जो हम कर रहे थे वो ये है कि खुदारा ऐसे मरीज को अस्पताल तक क्यों नहीं लेकर जाते। अस्पताल में ना लेकर जाने से वो मरीज ने तो वैसे मर जाना है। ये बड़ी खांसी है, लंबे अरसे तक रहती है, हफ्तों तक रहती है, फिर एक बार उसके बहुत ज्यादा अलामात हो जाती हैं, फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता अगर आप उसका इलाज कर रहे हैं तो फिर उसकी रिकवरी जो है वो मुमकिन है। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। पहली जो बात है वो ये है कि वूपिंग कफ पर्टूसिस इब्तदा में इसकी वैक्सीनेशन है। उस वैक्सीनेशन में हम डिफ्थेरिया, टेटनस और जो पर्टूसिस है इसके लिए एक साथ एक वैक्सीन लगती है। अगर आपने पहले वैक्सीनेशन को बेहतर बनाया है, जो लोग हमारे डरते हैं कि बच्चों को हिफाजती टीके नहीं लगाने, हालांकि उनके इतने बड़े फायदे कि वो किसी तरह की पेचीदगियां, बहुत बड़ी बीमारियां जो मुस्तकबिल में सामने आती हैं उनसे बचाते हैं, तो हिफाजती टीके लाजमी लगवाने चाहिए। इस कंसेप्ट को पहले ठीक करें। अगर आप वैक्सीन लगवा लेते हैं, वूपिंग कफ की, इस काली खांसी की भी वैक्सीन है, अगर वैक्सीन लगी हुई है तो इसके होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। दूसरे स्टेप पे बात करूं, अगर हो गई है, आपने वैक्सीन नहीं करवाई या वैसे हो गई है, तो उस खांसी की वजह से ये इन्फेक्शन जो है छाती का बहुत खतरनाक किस्म का होता है। यानी इसे हम ऐसे कहें कि ये खांसी जो है वो बहुत वर्ष या खतरनाक किस्म की होती है, आपको बहुत ज्यादा पेचीदगियों की तरफ ले जाती है। नमूनिया हो गया, छाती का कोई भी इन्फेक्शन है, ये एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से होती है। तो इसका जो इलाज है, इसकी ट्रीटमेंट जो है वो जरूरी है। आपने इसका इलाज करना है। इसकी जो अलामात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती हैं और जब ये काली खांसी हो जाती है तो ये लंबे अरसे तक जरूर रहती है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, क्लियर करना जरूरी है कि अस्पताल लाजमी लेकर जाना है, डॉक्टर के पास लाजमी लेकर जाएं, इसका इलाज लाजमी करें। अगर आप इलाज नहीं करते तो एक बैक्टीरिया है, पहले उसने बदतरीन किस्म का एक इन्फेक्शन आपके फेफड़ों को लगा दिया है, फिर आप उस मरीज को घर रखे हुए हैं, वो तो मजीद वर्ष हो रहा है, दिन ब दिन मजीद आपके फेफड़े खराब हो रहे हैं, मजीद जो खांसी है वो ज्यादा खराब हो रही है, उसकी जो शिद्दत है, उसका जो नुकसान फैलाना है वो तो बढ़ रहा है, वो ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। तो अस्पताल में लेकर जाएं, किसी डॉक्टर को अप्रोच करें, वो उसके लिए एंटीबायोटिक्स का इंतखाब करेगा। जो मेडिसिन हैं, जो कफ के लिए कफ सप्रेसेंट मेडिसिन है, खांसी के लिए जो सिरपे हैं, आपका जो मुतलका डॉक्टर है वो उसको ही प्रेस्क्राइब कर सकता है, उसकी तशखीस कर सकता है। तो वो उसके लिए आपने वो इस्तेमाल करना है। साथ में एहतियाती तदाबीर है कि हमने एहतियात क्या करनी है कि हम आहिस्ता आहिस्ता इस खांसी को, इस इन्फेक्शन को जो है वो मिनिमाइज कर दें या कम कर दें। तो ये सारी चीजें मैंने क्लियर की हैं। ये पर्टूसिस क्या है, वूपिंग कफ जो है, काली खांसी, इसके लिए ये जो मिसकंसेप्ट है कि इसको अस्पताल में लेकर नहीं जाना, इसका कोई इलाज नहीं होता, तो ये बात गलत है। अमूमन हम उस इन्फेक्शन को बढ़ा रहे होते हैं। जब उस बैक्टीरिया को मारेंगे नहीं, मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डॉक्टर को अप्रोच नहीं करेंगे, तो वो इन्फेक्शन जो है, वो खांसी जो है कैसे ठीक होगी। मजीद हम उसको वर्स कर रहे हैं, मजीद हम उस इन्फेक्शन को बढ़ा रहे हैं। तो आपने कोशिश यही करनी है, अगर किसी को भी ये वूपिंग कफ, ये खांसी जो है वो हो गई है, तो आप उसको फौरन से पहले डॉक्टर की तरफ लेकर जाएं। डॉक्टर उसको डायग्नोज करेगा कि वाकई ये वूपिंग कफ है, पर्टूसिस है, वो उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं। फिर भी इलाज के साथ फिर वो एहतियाती तदाबीर जो है, खट्टी चीज नहीं इस्तेमाल करनी, ठंडी चीज नहीं इस्तेमाल करनी, कोई भी नमकीन तली हुई चीजें नहीं इस्तेमाल करनी। जो चीजें आपके फेफड़ों को या कोई एयरवे को पूरे को नुकसान पहुंचाती हैं, तो उसके लिए जो भी हिफाजती तदाबीर हैं वो आपने लाजमी करनी है, ताकि आप उस इन्फेक्शन से, उस खांसी से, उस मसले से जो है वो बच सकें। फिलहाल मैं इस वीडियो में इस मिथ के ऊपर बात कर रहा हूँ, इस मिसकंसेप्ट के ऊपर कि डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेकर जाते। मजीद इसके बारे में बात करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।